आपको खुशी हुई? हारिस ने इसकी तरफ देखा। किस बात की? मेरे रिश्ते की। हारिस ने गहरी सांस ली। खुशी होनी चाहिए ना? सब यही चाहते हैं। आयशा की आंखों में नमी आ गई। और अब क्या चाहते हैं? ये सवाल हुआ में मुअल्लक रह गया। हारिस ने नजरें आसमान की तरफ उठा ले। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, आयशा ने धीरे से कहा। अगर मेरी खुशी कहीं और हो तो? हारिस ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही बात थी जो लफ्जों में नहीं आ रही थी, मगर उससे पहले कि कुछ और कहा जाता, नीचे से नसरीन बेगम की आवाज आ गई। आयशा, कहाँ हो तुम? वो लम्हा अधूरा रह गया। अगले चंद दिन घर में रिश्ते की तैयारी की बातें चलती रही। आयशा खामोश हो गई। यूनिवर्सिटी भी कम जाने लगी। हमजा ने एक दिन हारिस से कहा, भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप दोनों बचपन से साथ हैं। हारिस ने बस इतना कहा, हर बात बोली नहीं जाती हमजा। मगर अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। इसे लग रहा था जैसे वक्त हाथ से निकल रहा है। एक शाम उसने अपने वालिद से बात की। अबू, अगर घर में ही कोई रिश्ता हो तो? उनके वालिद ने चौंक कर देखा। तुम आयशा की बात कर रहे हो? हारिस ने सर झुका लिया। जी। घर में जैसे हलचल मच गई। दोनों घरों के बड़े एक साथ बैठे। शुरू में थोड़ी हैरानी हुई, मगर फिर सब ने सोचा कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, खानदान भी एक है, तो बुरा क्या है? सलीम साहिब ने आयशा को बुलाया। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो हमें बताओ, हम तुम पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अबू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कहना पड़ेगा, मगर मैं हारिस को पसंद करती हूं। कमरे में खामोशी छा गई। फिर नसरीन बेगम ने मुस्करा कर कहा, हमें तो पहले ही अंदाजा था। चंद दिन बाद दुबई वाले रिश्ते को माजरत कर दी गई। घर में सादगी से मंगनी की तैयारी होने लगी। आयशा और हारिस के दरमियान अब भी वही शर्म, वही नजरें थीं, मगर अब उनमें यकीन भी शामिल हो गया था। मंगनी की रात आयशा हल्के गुलाबी कपड़ों में बैठी थी। हारिस इसके सामने आया तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। इसने अंगूठी पहनाते हुए आहिस्ता से कहा, अब भी जल्दी में रहूंगी। आयशा मुस्करा दी। अब आप खामोश तो नहीं रहेंगे? हारिस ने पहली बार खिलकर कहा। नहीं, अब नहीं। सब लोग खुश थे, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद माह बाद हारिस की कंपनी ने इसे कराची ट्रांसफर कर दिया। शादी में अभी वक्त था। फासले ने दोनों के दरमियान नई आजमाइश डाल दी। फोन पर बातें होती, मगर आमने सामने की वो कैफियत नहीं थी। कभी गलत फहमी हो जाती, कभी किसी बात पर नाराजी। एक दिन आयशा ने सुना कि कराची में हारिस की ऑफिस की एक कोलीग उसके साथ अक्सर नजर आती है। महल्ले में किसी ने बात बना दी। आयशा का दिल घबरा गया। इसने हारिस से बात कम कर दी। हारिस परेशान हो गया। तुम बदल गई हो आयशा, शायद अब बदल गए हैं। फोन बंद हो गया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। फिर अचानक हारिस बगैर बताए लाहौर आ गया। शाम का वक्त था। आयशा छत पर खड़ी थी जब नीचे से आवाज आई, अगर मैं बदल गया होता तो यहां क्यों आता? वो चौंक कर नीचे आई। हारिस सामने खड़ा था, थका हुआ, मगर आंखों में सच्चाई। वो सब झूठ है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं सब छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे डर लग गया था। हारिस ने धीरे से कहा, डर हो तो मुझसे कह दिया करो।